तो नृ जाति वर्णन एक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विधि है और इसके अंतिम लिखित उत्पाद दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है। एक विधि के रूप में नृ जाति वर्णन अवलोकन में खुद को गहराई से अवलोकन करना और अध्ययन के एक क्षेत्र में दीर्घकालीन रूप से रोजमर्रा के जीवन, व्यवहार और लोगों के समुदाय को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजित करना शामिल है। यानी जब कभी हम एथनोग्राफी की बात करेंगे तो एथनोग्राफी के अंतर्गत जो अध्ययन करता है, जिसको लिखना है उस संस्कृति के बारे में, जिसको लिखना है उनके व्यवहारों के बारे में, जिसको लिखना है उनकी प्रथाओं और परंपराओं के बारे में या अंतरक्रिया के बारे में, तो वहां पर वो जाकर अवलोकन करता है। और अवलोकन में भी वो दीर्घकालीन अवलोकन है। ऐसा नहीं कि घंटे भर में गैर अवलोकन करके वापस आ गया, वहीं जाकर रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं सहभागी या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उसी ऑब्जर्वेशन के तहत वह हर छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटना का अवलोकन करेगा और उसके बाद वो दस्तावेज तैयार करेगा, लिखता रहेगा उसको। और या उन समाजों में जो दस्तावेज हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो, उनको प्राप्त करके उसका विश्लेषण करता है। एक लिखित उत्पाद के रूप में नृ जाति वर्णन एक अध्ययन किए गए समूह के सामाजिक जीवन और संस्कृति का एक समृद्ध वर्णनात्मक अध्ययन है। तो जब हम कहते हैं किसी समूह का, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, हम यह जानना चाहें किसी समूह के लोग भ्रूण हत्याएं क्यों करते हैं, हम यह जानना चाहें कि किसी समूह के लोग बालिका वध क्यों करते हैं, तो उनका विस्तृत अध्ययन करना है। तो यह एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसको हम एथनोग्राफी कहते हैं। नृ जाति वर्णन एथनोग्राफी के नाम से जानी जाती है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एथनो, जिसका तात्पर्य लोक, लोग, समाज, समुदाय या राष्ट्र, और दूसरा शब्द है ग्राफी, जिसका तात्पर्य लिखना, अर्थात किसी समुदाय, किसी राष्ट्र, किसी समूह के संस्कृति, व्यवहार इत्यादि के संबंध में अध्ययन करके लिखना। ग्राफी का मतलब लिखना होता है। तो जब हम समाज का अध्ययन करेंगे, उसकी संस्कृति का अध्ययन करेंगे, उनके बीच होने वाली अंतरक्रिया का अध्ययन करेंगे, तो उन अध्ययन करने की जितनी सामग्री है उन सबको हम दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करेंगे, लिखित में प्रस्तुत करेंगे। तो यह पद्धति हमारी एथनोग्राफी कहलाती है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय के दृष्टिकोण से समाज का अवलोकन करता है। एक नृ जाति वर्णन एक समूह की संस्कृति को लिखने का एक साधन है, जिसमें मानव संस्कृतियों का अध्ययन और व्यवस्थित रिकॉर्डिंग, इस तरह के शोध से उत्पन्न वर्णनात्मक कार्य। दो प्रकार के, एक तो जाकर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन करना सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो। ऐसा नहीं कि घंटे भर में ऑब्जर्व करके आ गए, 2 घंटे में करके आ गए, नहीं, दीर्घकालीन अवलोकन करेंगे। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो सकता है आज नहीं घटे, बाद में कभी घटे, तो हम उस समय मौजूद रहेंगे तो उन सारी घटनाओं का हम अवलोकन कर सकते हैं और उसके बाद उसको व्यवस्थित विश्लेषण करना है। उसका व्यवस्थित विश्लेषण करके प्रस्तुत करने का यह साधन है जिसे हम नृवंश विज्ञान या वर्णन कहते हैं। नृ जाति वर्णन अध्ययन पद्धति वह पद्धति है जो किसी समूह की संस्कृति के बारे में अध्ययन करती है, उस संस्कृति का इतिहास, संस्कृति के कार्यप्रणाली और संस्कृति के रीति रिवाज इत्यादि का गहन अध्ययन है। डेस्क्रिप्टिव स्टडी है कल्चर की, उनकी, जिसका हम अवलोकन करेंगे, जिस समाज में जाकर हम रहेंगे उसका व्यवस्थित, उसका गहराई से अध्ययन करने वाला जो तरीका है, उसी को हम नृ जाति वर्णन, शोध, उपागम या अनुसंधान कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर नृ जाति वर्णन पद्धति की विशेषताएं स्पष्ट कर सकते हैं। वे हैं, यह सहभागी अवलोकन की पद्धति है जो किसी समूह की संस्कृति का उसके प्राकृतिक सेटिंग के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल सेटिंग, जैसे वो रह रहे हैं, बनावटीपन नहीं। हम किसी जनजातीय समाज में जाएं तो वह जनजाति जिस प्रकार के नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसी नेचुरल सेटिंग्स के अंतर्गत हमको एज ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की तरह से अवलोकन करके तथ्यों का संकलन करना है। अक्सर मुख्य रूप से असंरचित तथ्य के साथ काम करना है। कोई डॉक्यूमेंट प्रश्न बनाकर नहीं ले जाएंगे, संरचित साक्षात्कार नहीं करेंगे, असंरचित